नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। एक कदम न्यूज में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन सी परेशानी है, इसी बात को आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले एक तरफ आपका ध्यान ले चलते हैं पश्चिम बंगाल में कि ये जो तमाम परेशानियां हैं, इस परेशानियों का जड़ जो है ये पश्चिम बंगाल से आया है। और वो इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरे इतिहास में इससे बुरा हाल नहीं हुआ होगा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है। और वहीं से हार का वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में नाराजगी है, बेचैनी है, परेशानी है। और वही चीज अब देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और वो इसलिए क्योंकि लगातार देश के तमाम अखबारों में, चैनलों में ये बात हो रही है कि आखिर सबसे पहला सवाल कि चेहरा कौन सा होगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। कभी राजनाथ सिंह की बात हो रही है, तो कभी सीएम योगी की बात हो रही है, तो कभी किसी नेता की बातचीत हो रही है। आज हम लोग ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे आखिर पश्चिम बंगाल में हारने के बाद यूपी में जो है इतना बवाल क्यों मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपको कि आखिर सीएम योगी को जो है चेहरा के लिए जो है आखिर इतनी तांडव क्यों मचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज एक मजबूरी बन गई है सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना। सबसे पहला जो सवाल है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि आज देश में खास करके एज सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे चेहरे हैं जो सबसे लोकप्रिय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये खास करके हिंदू युवा नेता में लोकप्रियता में भी ये माने जाते हैं। ये जो है बहुत बड़ी परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को। और इसी को लेकर जो है खास करके आपने देखा होगा चैनलों में जो है कि किसके चेहरा पर जो है वोट मांगा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, इसीलिए तांडव मचा हुआ है। इसीलिए लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी की आपने देखा होगा कि मीटिंग हुई, बातचीत हुई, लेकिन रास्ता साफ नहीं हुआ है अभी तक। अब सब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमेशा कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव भी कह देते हैं हमेशा कि इन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन अंदर की जो अंदरूनी जो रणनीति है, अंदर का जो तांडव है, ये कुछ और बयां करता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हार हुई है, उसके बाद नेताओं में जो नाराजगी है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जो है नारे लग रहे हैं, गो बैक के नारे लग रहे हैं, तरह तरह के उनको लेकर जो है अफवाहें फैलाई जा रही है। तब देखना यही होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और वो इसलिए क्योंकि अभी तक भले ही दिन जो है करीब आते जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ठोस एक बयान है, जो आधिकारिक रूप से है कि सच में किसके चेहरे पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा, ये अभी तक कहीं से भी साफ नहीं हुआ है। और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां, उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और अब देखना होगा अपने जो है स्टैंड पे खड़े रहेंगे या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात मानेंगे और एक साथ होकर आएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जो इनकी पार्टियों के बीच की रणनीति है, इनकी जो नीयत है, इनका जो अपना रणनीति है चुनाव प्रचार करने का, किसके चेहरा पर लड़ेंगे, ये तब साफ होगा जब चुनाव के दिन वाकई में करीब आ जाएंगे और पूरी तरह से आधिकारिक रूप से है लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कहीं ना कहीं परेशानियां तो है, और ये देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है, कहीं वही सेम खेला यूपी में ना हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक कदम न्यूज़। नमस्कार।